वोडाफोन आइडिया का स्टॉक एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले कई हफ्तों से कंपनी के शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है और करीब एक महीने में स्टॉक लगभग 30% तक उछल चुका है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी रैली है या फिर वोडाफोन आइडिया की वापसी की शुरुआत। क्या सच में अब कंपनी की कहानी बदल रही है? आइए समझते हैं कि इस तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है और क्या यह आगे भी टिक सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर की चाल पर। वोडाफोन आइडिया का शेयर इस समय लगभग 12.75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ता में इसमें करीब 12% की तेजी देखने को मिली है। वहीं पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग 36% तक चढ़ चुका है। 3 महीने में करीब 13% का रिटर्न और पिछले एक साल में लगभग 83% की शानदार तेजी से निवेशकों का ध्यान फिर से एक स्टॉक की तरफ खींच लिया है। कभी कमजोर माना जाने वाला ये शेयर अब एक हाई वोल्टेज टर्न आउट स्टोरी बनाता दिख रहा है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से स्टॉक में यह तेजी आई है। सबसे बड़ा सपोर्ट कंपनी को सरकार की तरफ से मिला है। अप्रैल के आखिर में दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने एजीआर बकाया को लेकर एक वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी। इससे कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव काफी कम हुआ और बाजार का भरोसा वापस लौटता नजर आया। इसके बाद बैंकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बैंक अब कंपनी को फंडिंग देने को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा संकेत आया है कुमार मंगलम बिरला की वापसी से। उन्हें फिर से कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है और बाजार ने इसे भरोसे के संकेत के रूप में लिया है। तीसरा बड़ा फैक्टर वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी को लेकर सामने आई है। हालांकि बाद में कंपनी ने साफ किया कि उन्हें ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी की पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन खबरों ने बाजार में पॉजिटिव माहौल जरूर बना लिया। इसके अलावा कंपनी करीब 35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इसमें बड़ा हिस्सा बैंक लोन के जरिए आएगा। यह पैसा कंपनी के 4G और 5G नेटवर्क विस्तार पर खर्च किया जाएगा। आने वाले 16 मई की बोर्ड मीटिंग पर अब सभी निवेशकों की नजर है, क्योंकि वहीं फंडिंग की पूरी रणनीति और टाइमलाइन पर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह तेजी टिकाऊ है। एक तरफ कंपनी को सरकारी राहत, प्रमोटर सपोर्ट और फंडिंग की उम्मीद जैसी पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं है। भारी कर्ज, कमजोर कैश फ्लो और जियो का व एयरटेल जैसी मजबूत कंपनियों में मुकाबला अभी भी वोडाफोन आइडिया के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई एक्सपर्ट्स इसे हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्टॉक बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि अगर कंपनी अपने नेटवर्क और फंडिंग प्लान को सही तरीके से लागू कर लेती है तो आगे रिकवरी की संभावना बन सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी तेज रैली के बाद फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। विदेशी ब्रोकरेज सिटी ने भी वोडाफोन आइडिया को हाई रिस्क बताया है और इसका टारगेट प्राइस 14 रुपया रखा है। सिटी का मानना है कि अब रेगुलेटरी अनिश्चितता पहले से कम हुई है और कंपनी बैंक लोन जुटाने की बेहतर स्थिति में दिख रही है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर अभी भी कर्ज का भारी दबाव बना हुआ है। फिलहाल स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि बाजार की सबसे चर्चित टर्न अराउंड कहानियों में से एक बन चुकी है। अब आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि यह तेज़ी एक मजबूत वापसी की शुरुआत है या फिर सिर्फ खबरों से बनी अस्थायी रैली। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर अब गिरावट की शुरुआत हो सकती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।